हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल समझाएंगे। ठीक है, इसका पार्ट 2 आपको समझाएंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है हमारे यूट्रस में। ठीक है, तो एम्ब्रियो कैसे बनता है? सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता है। मैंने आपको बताया था ना पिछले टॉपिक में कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो सबसे पहले क्या बनता है? सबसे पहले बनता है जाइगोट। ठीक है, जाइगोट बनता है। फिर जाइगोट में जो उसकी सेल होती है वो लगातार डिवाइड होती रहती है, जिससे कि वो ऐसे गोल इस तरह से लगातार डिवाइड होती रहती है और वो एक समूह के रूप में ऐसे इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, एक समूह के रूप में इकट्ठी होने लगती है। फिर धीरे धीरे उसमें पार्ट्स भी डेवलपमेंट होने लगते हैं। तो इसे कहते हैं, ये जो है ये एम्ब्रियो यूट्रस की दीवार में इस तरह से एम्बेडेड रहता है। इसे एम्बेडिंग एम्ब्रियो भी कहते हैं। और फिर जब एम्ब्रियो में जब हाथ पैर और सबका धीरे धीरे विकास होने लगता है तो उसको हम इस तरह से देखते हैं, इसे फोटिस की कहते हैं। और इस तरह से बच्चा यूट्रस में रहता है। ठीक है, माँ के आहार नाल से इस तरह से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो इस तरह से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। अब हम नेक्स्ट इसी में एक ये भी है कि ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको पिछले टॉपिक में मैंने बताया था कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन जब स्पर्म जो है फीमेल बॉडी के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं तो वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो जैसे मुर्गी है, हैन है, उसमें क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और उसके बाद धीरे धीरे उसमें वो क्या देती है? एग देती है। फिर उसके बाद एग से फिर 3 सप्ताह बाद 21 दिन के अंदर उसमें से अंडे से चूजा जो है बनकर बाहर निकलता है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। और एक्सटर्नल किस में होता है? एक्सटर्नल में फर्टिलाइजेशन जैसे कि एम्फीबियंस होते हैं ना, जैसे कि मेढक है, इन सब में होता है। तो इसमें क्या होता है? ये जो एग है, जो मेल फ्रॉग होता है वो स्पर्म छोड़ देता है और वो फीमेल के एग से जाकर के चिपक जाता है और धीरे धीरे फिर उसके वो एक आवरण के रूप में ऐसे बन जाता है। फिर उसके बाद उसमें से छोटे छोटे टैडपोल निकलते हैं। ठीक है, और वो पानी में तैरते रहते हैं। तो इस तरह से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। जब फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी से बाहर होता है तो उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जब फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है तो उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे विविपोरस और ओविपोरस क्या है। ऐसे एनिमल जो अपने ही जैसे बच्चे को जन्म देते हैं उसे कहते हैं विविपोरस। और जो होते हैं जो कि अंडा देते हैं उन्हें कहते हैं ओविपोरस। जैसे कबूतर है और ये सब है, तो ये क्या कहते हैं? अंडा देते। काऊ है, डॉग है, ये क्या देते हैं? ये अपने ही जैसे यंग वंस को जन्म देते हैं, तो इसे कहते हैं विविपोरस। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है यंग वंस टू एडल्ट। जैसे ही कोई बच्चा बनता है या अंडा बनता है तो वो फिर एडल्ट कैसे बनता है? जैसे इसमें आप देख रहे होंगे कि फ्रॉग है, वो एग है फ्रॉग का। फिर उसके बाद टैडपोल बना, अर्ली टैडपोल मतलब छोटा टैडपोल बना, फिर लेट टैडपोल बना और उसके बाद फिर एडल्ट फ्रॉग बन गया। इसी तरह जो आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा कि रेशम के कीड़े का भी लाइफ साइकिल कुछ इसी तरह से होता है। लार्वा बनता है, लार्वा से फिर जो है कोकून से लार्वा बनेगा, लार्वा से फिर धीरे धीरे एडल्ट मॉथ बन जाएगा। फिर रेशम का इसी तरह से जो आपने सिल्क वर्म की लाइफ साइकिल 7th में पढ़ी थी,
इसी तरह लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग की इस तरह से होती है, एग बनेगा, फिर अर्ली टेडपोल, फिर लेट टेडपोल, और उसके बाद एडल्ट फ्रॉग बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है। और हम अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप लोग पढ़ चुके हो ना। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें मेल और फीमेल एक ही में होते हैं, एक ही बॉडी में होते हैं, मतलब उसमें मेल फीमेल अलग नहीं होते, एक ही होता है, उसमें सिंगल पेरेंट होता है, उसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हाइड्रा में होता है। हाइड्रा में क्या होता है, देखो बच्चों, ऐसे कुछ हाइड्रा का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे हाइड्रा में एक छोटा सा ऐसे बड निकल आता है। ये क्या है? बड है, एक छोटा सा बड निकलता है। फिर उसके बाद ये बड जो है इस तरह से बड़ा होता जाता है, और इस तरह से बड़ा होकर फिर यहाँ पर अलग से हाइड्रा बन जाता है, निकल के ये इससे अलग हो जाता है और एक अलग हाइड्रा बन जाता है। फिर उसमें एक बड निकलेगा, फिर वो इस तरह से करके इनमें रिप्रोडक्शन एक ही, इसमें एक ही पेरेंट है, नो कोई मेल नहीं है, कोई फीमेल नहीं है, एक ही पेरेंट से एक नया हाइड्रा बन गया। तो ये कौन सा हो गया? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी तरह से जो है अमीबा का भी होता है। अमीबा में क्या होता है? डिवीजन होता है। उसके बाद अमीबा जो है न्यूक्लियस उसका 2 भागों में बट जाता है। इस तरह से 2 भागों में बटेगा, तो इस तरह से धीरे धीरे अमीबा, एक अमीबा से 2 अमीबा बन जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? बाइनरी फ्यूजन, मतलब द्विखंडन। अमीबा में कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? बाइनरी फ्यूजन रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और कौन से प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? बाइनरी फ्यूजन। एक अमीबा 2 भागों में उसके न्यूक्लियस बढ़ जाएंगे, फिर दोनों न्यूक्लियस अलग अलग स्ट्रक्चर बना लेंगे, फिर धीरे धीरे दोनों अमीबा अलग हो जाएंगे, एक अमीबा से 2 अमीबा बन जाएंगे। इसमें भी एक ही पेरेंट्स है, एक सिंगल पेरेंट से 2 अमीबा बन गए। ठीक है, इसमें भी एक सिंगल पेरेंट से हाइड्रा बन गया। ठीक है, तो ये हो गया बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। अमीबा में बाइनरी फ्यूजन से रिप्रोडक्शन होता है, और कौन सा होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना? थैंक यू।